सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। आज का मेरा वीडियो आपके लिए है। आप चाहते हो आपका हृदय, आपका हार्ट हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, पूरा जीवन भर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आए, और आ भी चुकी है तो भी आप उससे दूर चले जाए, मुक्त रहे। बिल्कुल बिल्कुल इस वीडियो को मैंने खास उन लोगों के लिए बनाया है जो डर रहे हैं, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, मेरा हार्ट खराब तो नहीं होगा, मुझे ऐसा तो नहीं होगा, मुझे वैसा तो नहीं होगा। उन लोगों के लिए मेरा आज का वीडियो है। दोस्तों, रेकी अगर आपने सीखी है तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम जिंदगी में भी नहीं आएगी। और अगर नहीं सीखी है तो सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। 4 दिन में निशुल्क हम लोग सिखाते हैं, आप कहीं पर भी सीखिए, ऐसा नहीं कि आप हमारे पास ही सीखिए। सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। फर्क इतना है कि हम निशुल्क सिखाते हैं, कोई पैसे लेके सिखाता है। हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, विश्व रेकी अभियान का उद्देश्य है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। और आज हमारे साथ में 48,000 से ज्यादा लोग इस विद्या को सीख चुके हैं। हर हफ्ते में, सॉरी, हर महीने में 4 दिन हम इस विद्या को सिखाते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको जो नंबर है इसके ऊपर एक मैसेज करना है, SYES, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा एक यूट्यूब में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आपको ज्वाइन करना है। उसी ग्रुप में आपको सारा डिटेल मिलेगा। लेकिन आपने रेकी नहीं सीखी है और आपकी सीखने की इच्छा भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, आप एक बार जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको ट्राई करके देखो। ट्राई करने के बाद अगर आपको आराम मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप रेकी सीख लेना, कहीं पर भी सीख लेना। सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। रेकी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इसको हर व्यक्ति ने सीखना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा, हर घर में एक व्यक्ति ने रेकी सीखनी चाहिए। और जिस घर में एक रेकी का साधक होता है, उस घर में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। और आएगा, समझो गलती से आ भी गया, तो भी वो व्यक्ति ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं हार्ट चक्र के बारे में। हमारे शरीर में 7 चक्र है, जो बड़े चक्र बोलते हैं। और ये जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बोला था कि मानव शरीर में कुछ गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमने का मतलब है ब्लड सर्कुलेट होना। जहां पर ब्लड रुक गया वहां पर पेन आ गया, जहां पर ब्लड रुक गया वहां पर समस्या आ गई। और जो चक्र में ब्लड रुक रुक के चलता है, उस चक्र से रिलेटेड जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आते हैं। आज हमारा विषय है हार्ट चक्र। इसको बोलते हैं अनाहत चक्र। छाती के मध्य में होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। अगर आपको अपने हार्ट चक्र को हमेशा के लिए सुदृढ़ रखना है, तो आपको ग्रीन कलर की चीजें पहननी चाहिए। अगर आपका हार्ट चक्र कमजोर है तो, और कमजोर नहीं भी है, तो आप अलग अलग कलर के कपड़े पहनकर अपने शरीर की ऊर्जा को अलग अलग तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि ये हमारे चक्रों के चार्जर है। रंगों से जो कलर होते हैं ना, वो हमारे चक्रों को चार्ज करते हैं। चलो ठीक है, तो आपने नई रेकी सीखी है, कोई बात नहीं। आप अपने चक्रों, जो आपका चक्र कमजोर है, उस चक्र का कपड़ा पहनकर, या उस चक्र की कोई स्टोन भी पहनते हैं, कोई क्रिस्टल पहनता है, कोई रेमेडीज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हम करते ही है। लेकिन अगर आप इसको सटीक तरीके से करना चाहते हो, तो जो आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको एक एंजल नंबर दूंगा हार्ट चक्र के लिए। अगर हार्ट रिलेटेड आपको डर लगता है, या फिर कभी कभी आपको पेन होता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, तो आप इस मेरे प्रयोग को आपको करके देखिए ना है, आपको 100% आराम मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल है। ईश्वर ने हमारे साथ ऐसी ऊर्जा दी है जो हम खुद का उपचार खुद ही कर सकते हैं। लेकिन हमको पता नहीं होने के कारण हम इधर उधर भटक रहे हैं, और जहां हम भटक रहे हैं वहां पर हम लटक रहे हैं। और लटकने वाले लोग 90% है, 10% लोग अभी बाहर निकल चुके हैं। 10% बहुत ज्यादा बोला मैंने, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग लटके पड़े हैं। कोई कोई तो गुरु को लटक गया, गुरु जी मेरा तरफ देख लेना। कोई कोई डॉक्टर को लटक गया, डॉक्टर साहब मेरे स्वास्थ्य को देखना। कोई भगवान को लटक गया, भगवान मेरे स्वास्थ्य को देखना। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य को बाहर का कोई भी व्यक्ति कभी भी देख नहीं सकता, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपने स्वयं ने खराब किया है, आपने स्वयं ने बिगाड़ा है।
आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ता, उसको बीमार करने की सारी तैयारियां आप लोगों ने की है, इसीलिए आपका शरीर बीमार हो चुका है। हमारा शरीर अगर आंखों में इतना सा धूल मिट्टी का कण भी चला जाए ना, तो जब तक वो पानी निकाल निकाल कर उसको बाहर नहीं निकालता, चुप नहीं बैठता। तो फिर हमारे शरीर में होने वाले स्टोन, हमारे शरीर में होने वाली गांठें, बड़े बड़े कैंसर की बड़ी बड़ी गांठें, पस होता है, गांठें होती है, क्यों हो रही है? इसका मतलब है दोस्तों, हम गलत चीजें हमारे शरीर को दे रहे हैं, उसकी जो नीड नहीं है उसको हम वो दे रहे हैं। इसीलिए वो कुछ दिन तो सहन करता है और कुछ दिन के बाद में फिर आपको एक बड़ी से बड़ी बीमारियों को झेलना पड़ता है, वो आपको गिफ्ट में देता है। इसीलिए अपने शरीर को वही चीज देना है जो उसकी जरूरत है। ये मैं बहुत सारे वीडियो में चर्चा करता हूँ, आज के वीडियो में नहीं करूंगा। आपको क्या क्या करना है आपके शरीर के बारे में, बहुत नेचुरल चीजें हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, मैं तो ये बोलूंगा शरीर के बारे में कोई किताब पढ़ना भी बंद कर दो। शरीर आपको बताता है, इंडिकेट करता है मुझे ये चाहिए। वो बोलता है मुझे भूख लगी खाना खा लो, वो बोलता है मुझे प्यास लगी पानी पी लो, वो बोलता है मुझे नींद आ रही सो जाओ, वो बोलता है मुझे घंटी बज रही तो चले जाओ। तो चार नियम है दोस्तों, भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नींद आए तो सोना, घंटी बजे तो जाना, बस। और कुछ भी शरीर का नियम नहीं। लेकिन हमने इतने नियम बना के रखे हैं कि हमारा शरीर हमको परेशान होकर वो बीमारियों के शिकार बन जाता है। कोई बात नहीं, आज अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है या फिर हो चुकी है और मैं इसके लिए क्या करूं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो रेमेडीज, वो एंजल नंबर, वो उपचार प्रक्रिया जो आप अपने घर बैठकर कर सकते हो। जो रेकी के साधक है वो तो अच्छी तरह जानते हैं हार्ट चक्र को चार्ज करना। हम तो अलग अलग चक्र को चार्ज करते हैं, लेकिन जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है या फिर जिन्होंने रेकी सीखी है और वो दूसरों को रेकी का उपचार करना चाहते हैं हार्ट चक्र के बारे में, वो लोग सारे लोगों के लिए आज का मेरा विषय है। जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है उनको क्या करना है, जिन्होंने रेकी सीखी है उनको क्या करना है खुद के लिए, और दूसरों के लिए क्या करना है। पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो रुकिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास आ जाओ सीखो, मैं कभी नहीं बोलूंगा इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं बहते जा रहा हूं। मेरा काम है बहना, बहता जा रहा है पानी। नदी का पानी क्या, बहते जाता है, बहते जाता है। जिसको नहाना है वो नहा लेता है, जिसको पीना है वो पी लेता है, जिसको देखना है वो देख लेता है। आपकी जो मर्जी है वो आपकी इच्छा। चलिए दोस्तों, तो आज हम देखते हैं हार्ट चक्र। हमारा हार्ट चक्र, इससे रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे दोनों लंग्स और हमारा हार्ट, थाइमस ग्लैंड, ये हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स है। अगर हम हमारे हार्ट को अच्छी तरह से समझ ले तो फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हमारा हार्ट हमारे शरीर के ब्लड को शुद्ध करता है, अशुद्ध ब्लड को लेता है और शुद्ध ब्लड फेंकता है। वो इतना उसका पंपिंग होता है कि ये रात दिन कंटिन्यू चालू रहता है। इसका जो पंपिंग है ये कभी भी कम नहीं होता, कभी भी ज्यादा नहीं होता। और मजेदार बात तो ये दोस्तों, इसके पंपिंग में अगर रुकावटें हम लोग पैदा करें तो फिर ये रुक जाता है और उसी समय हार्ट अटैक आना, फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी आपको क्या करना है, इसका हार्ट के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है इसका कलर है ग्रीन। हमारे हार्ट चक्र का कलर ग्रीन है। तो जिन लोगों का हार्ट चक्र कमजोर है उन लोगों को ग्रीन कलर को पहनना चाहिए। अंडर गारमेंट भी पहन सकते हैं, ऊपर के कपड़े भी आप ग्रीन कलर के पहन सकते हैं। आप ग्रीन कलर की रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि आपके डोरमेट ग्रीन कलर की हो, आपके बेडरूम में ग्रीन कलर का कोई सीन हो जिसमें ग्रीन कलर हो, पेड़ पौधे हो ग्रीन कलर के, ग्रीनरी हो, या फिर आप हर हफ्ते में एक बार गार्डन में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, जहां पर अच्छे अच्छे हरे हरे पौधे मिले आपको। आप घास पर चल सकते हो, पेड़ को लटक सकते हो, पेड़ के नीचे बैठ सकते हो। दोस्तों ये बातें तो मैंने आपको बताई नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरा हार्ट चक्र जिंदगी भर स्वस्थ रहे, तो आप एक दिन में 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार रोज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार पेड़ों को लपेट जाइए, एक बार पेड़ को लपेट के देखिए दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर का एनर्जी का लेवल बढ़ता है। ये प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसको भूल गए और हम लटक गए। नहीं नहीं, मेरे शरीर को तो मेडिसिन ही ठीक करेगा, मेरे शरीर को तो भगवान ही ठीक करेगा, मेरे शरीर को तो कोई ठीक ही नहीं कर सकता, ऐसे भी लोग बोलते हैं। नहीं दोस्तों,
आपके अंदर एक बहुत बड़ा सुपीरियर डॉक्टर बैठा हुआ है, यूनिवर्सल डॉक्टर बैठा हुआ है। पहले आप उसका सुनिए, फिर आप बाहर जाइए। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना या फिर किसी मेडिसिन को नहीं लेना, ये मैं कभी नहीं बोलता। वो उनकी जगह सही है, हम हमारी जगह सही है। लेकिन डॉक्टर भी ये बोलते हैं, काफी डॉक्टर्स को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि पहले आप है ना ऐसा करके देखिए, उसके बाद मेडिसिन लीजिए। उन डॉक्टरों को मैं सैल्यूट करता हूँ जो डॉक्टर ऐसी सलाह देते हैं। अभी अभी कुछ एक दो रोज पहले हमारे मित्र थे, उनको डॉक्टर ने बोला आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप ऐसा ऐसा कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सोच समझ कर दीजिए, तो लोगों को भी फायदा होगा और आपका भी बहुत अच्छा एनर्जी आपको मिलेगा। जैसे कि मेरे डॉक्टर साहब को मेरा मिल रहा है, मैंने उनके लिए अभी क्या बोला, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, क्योंकि वो बंदा है ही वैसा। वो जब तक नहीं जरूरत हो तब तक मेडिसिन नहीं देता। और हमें भी ये समझना चाहिए कि जब तक मेडिसिन की जरूरत नहीं हो, हम मेडिसिन को नहीं लेना। मेडिसिन सेकेंडरी है। डॉक्टर भी बोलते हैं, कोई भी डॉक्टर आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन हम बोलते नहीं नहीं मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दो, वो भी देते हैं, उनको भी क्या करें। लेकिन जहां जरूरत है वहां मेडिसिन लेनी चाहिए, जहां जरूरत है वहां उनकी सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर तो भगवान होते हैं। हाँ, काफी लोग बोलते हैं रेकी का उपचार करने से है ना तुम्हारे कर्म बनते हैं, तो भी डॉक्टर भी लोगों का उपचार करते हैं, उनके कर्म नहीं बनते क्या? वो तो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करते हैं। इतना अच्छा कार्य डॉक्टर लोग करते हैं, तो डॉक्टर का कोई कर्म बनता है क्या? नहीं दोस्तों, वो तो सेवा करते हैं। हाँ, तो सेवा के बदले में थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज भी लेते हैं। कोई कोई डॉक्टर ज्यादा लेते हैं तो उनकी जरूरत है, जो कम लेते हैं उनकी जरूरत है। ईश्वर तो सबको देख रहा है, और आज ना कल उसका भी फल किसी ना किसी के स्वरूप में उनको देना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं अनाज चक्र को किस तरह से रेकी के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। पहली बात है कि अनाज चक्र का कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर की रेमेडीज करनी चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, इसमें एक एंजल नंबर आता है, वो एंजल नंबर आपको मरीज के लेफ्ट वाले साइड में, कहीं पर भी हार्ट के साइड में, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये पूरा चेस्ट के ऊपर आप कहीं पर भी लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में लिखना है, सॉरी, हाँ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले साइड में आपने लिख लिया। नंबर देता हूं आपको, एंजल नंबर, नंबर है दोस्तों 001241। ये नंबर आपको लिखना है मरीज के लेफ्ट वाले साइड में। पेन रहेगा ब्लू, ब्लू कलर का मार्कर पेन, ब्लू कलर से लिखना है। ब्लू कलर का मार्कर पेन रहो या फिर नॉर्मल पेन, ये आपको लिखना है। यही नंबर आपको मरीज के भोजन के थाली के नीचे भी आप दे सकते हो। एक कागज पर नंबर लिखना है, वो नंबर नीचे रखना है, उसके ऊपर भोजन की थाली, और वो व्यक्ति भोजन करेगा जो व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये तो हो गई दो बातें। तीसरी बात है दोस्तों, वो व्यक्ति ने रोज 2 मिनट अपने दोनों हाथों को ऐसे कप करना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है। हाथों को कप करना है, अपने हार्ट चक्र पे रखना है, एक के ऊपर एक। हार्ट चक्र कहां पर है? छाती के मध्य में, बीच में, ऐसा इस तरह से। आप हार्ट पे भी रख सकते हो लेफ्ट साइड में, या फिर आप बीच में भी रख सकते हो। हार्ट चक्र पे आपको हाथ रखना है, कप बनाकर, ऐसे उंगलियां नहीं करनी है, ऐसे ऐसे रखना है। आंखें बंद करनी है और आपको सेल्फ अफर्मेशन करनी है, मेरा हार्ट बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, मेरा हार्ट अच्छी तरीके से कार्य करता है। ये 3 बार आपको बोलना है। मेरे शरीर में मेरा हार्ट बहुत अच्छा कार्य करता है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। पॉजिटिव अफर्मेशन को 2 मिनट, 3 मिनट बार बार बोलना है, और देखना भी है सचमुच कि आप बिल्कुल अच्छे हो। आप दौड़ते हो, आप भागते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, आपको लोग बोलते हो अरे यार तुम एनर्जेटिक हो, आप ऐसा सुनते भी हो अपने बारे में। आपको सुनना भी है, आपको देखना भी है, कल्पना में देखना है कि ऐसा है, मैं दौड़ता हूं, मेरा हार्ट अच्छा है, मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स अच्छे हैं। आप जब ये बोलेंगे तो आपके अचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज चला जाएगा
कि इसका हार्ट अच्छा है, ये दौड़ रहा है, ये भाग रहा है, ये सीढ़ियां चल रहा है, तो आपकी जो बाहर की चीजें हैं वो वैसी ही बनेगी। जब तक आप अंदर कुछ नहीं डालोगे तब तक आपको बाहर कुछ नहीं निकलेगा। जो इनटेक वही आउटटेक, जो हम देंगे वही मिलेगा। हमने बोला मैं स्वस्थ हूं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपने बोला मैं बीमार हूं तो बीमार रहेंगे। आप 100 बार लोगों को बोलो मेरे घुटने खराब है, मेरे घुटने खराब है, मेरी कमर खराब है, आज नकल हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपने बोला मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, और देखा खुद को दौड़ते हुए, नाचते हुए, गाना गाते हुए, आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों एक और आपको मैं एक और मंत्र देता हूं। आप अपने घर में है ना गाना गाइए, जो आपको गाना गाना है, जो गाना आपको पसंद है, कमरा बंद करके गाइए जैसे भी आवाज में है। और आपको अगर थोड़ा बहुत डांस आता है ना तो डांस कीजिए। दोस्तों ये जब चीजें आप करेंगे ना, ये बीमारियां आपसे कितनी दूर भागेगी मैं बोल भी नहीं सकता। आप विश्वास कीजिए या फिर आप इस्तेमाल करके देखिए ना, और ये अगर आपको लगता है कि नहीं यार सचमुच मेरी बातों में दम है, तो आप फिर उसके बाद रेकी विद्या को सीखिए। क्योंकि रेकी सीखने के बाद में आप एक सहज बन जाओगे, सरल बन जाओगे, आप दुनिया के लिए अपने लिए एक मिसाल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर का हर रेकी साधक अपने आप में एक मिसाल है। ऐसी ऐसी चीजों को वो अंजाम देता है जो कि दिमाग के बाहर की चीजें हैं, और बाहर के लोग तो इसको चमत्कार बोलते हैं, लेकिन ये चमत्कार नहीं दोस्तों। आपने देखा काफी बार लाइव सेशन में हम लोगों ने हाथ का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, कहीं का भी पेन लाइव सेशन में हम कम करते हैं या फिर एंड करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, पता है क्या? क्योंकि हमारे बीमारियों में हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, और हमारा माइंड हमारी नहीं सुनता क्योंकि हम उसको नहीं सुनाते। और जब कोई रेकी का साधक आपके माइंड के साथ बात करने की कला सीखता है, उसके बाद वो आपके माइंड को सजेशन देता है, और आपका माइंड आपके शरीर को चेंज करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। रेकी को डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर मैं आपका रेकी कर सकता हूँ। अगर आपके बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो वो पेन मैं आपका 2 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा बोला मैंने, उससे भी पहले मैं खत्म कर सकता हूँ, एंड कर सकता हूँ। क्या दोस्तों ये चमत्कार है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा विज्ञान है। हमारे शास्त्रों ने बोला है अयम में हस्तो भगवान आयम भगवतराय, अयम में विश्व भेजस्व शिव भीम दर्शनाय। तो जिन लोगों को हार्ट के बारे में प्रॉब्लम है, या वो डर रहे हैं या हो चुका है, उन लोग इस रेमेडी को करें। हार्ट चक्र का कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर का उपयोग करें, और उसके बाद में दोनों हाथ रखकर बोले मेरा हार्ट अच्छा है। देखे कि आपका हार्ट अच्छा है, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी है। जो एंजल नंबर है वो भी आप लिख सकते हो आपके हार्ट चक्र के एरिया में कहीं पर भी। आप हाथ पर भी लिख सकते हो, पैर पर भी लिख सकते हो, लेकिन लेफ्ट वाले साइड में ब्लू मार्कर पेन से लिखना है। यही नंबर एक कागज के पर्ची पे लिखकर, कागज के पर्ची लिखेंगे, नंबर ऊपर के साइड में हो, उसके ऊपर थाली रखेंगे, भोजन करेंगे। या फिर कोई हार्ट पेशेंट आपके घर में, उनको आप एक बोतल के ऊपर एक नंबर चिपका के, यही नंबर चिपका के उसका पानी भी उनको आप दे सकते हो, ताकि वो नंबर का एनर्जी उनको मिले और उनका हार्ट अच्छी तरीके से कार्य करे। चलिए अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है, और वो अपने हार्ट को, उनका हार्ट तो अच्छा ही रहेगा, फिर भी वो अच्छा रखना चाहते, बेटर रखना चाहते। आपको जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो तो सेल्फ हीलिंग के बाद में 2 मिनट आखिरी में दोनों हाथ अनाज चक्र पे रखना है, अफर्मेशन वही करना है, मेरा हार्ट बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, मेरे सारे चक्रों की ऊर्जा अच्छी है। चक्र माने क्या? गोल गोल घूमने वाला, ब्लड सर्कुलेशन घूमता है, उसी को चक्र बोलते हैं। ऋषि मुनियों ने 2-3 हजार साल पहले देखा था कि मानव के शरीर में गोल गोल घूमता है, वो ब्लड सर्कुलेशन है। और जहां ब्लड रुक गया वहां पर पेन आ गया, वहां पर समस्या आ गई। तो ब्लड को हमको रुकने नहीं देना है। प्रकृति में बहुत चीजें हैं, लहसुन चीज है, लहसुन, लहसुन होता है, आप लहसुन भी खा सकते हो, ऐसा नहीं मैं सबको बोलूंगा आपकी मर्जी है तो खाइए, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन लहसुन खाने से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारा ब्लड का जो थिकनेस होता है वो नॉर्मल रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो भी हम ट्राई करने को हरकत नहीं, प्रकृति में है तो खा लीजिए।
प्रकृति की कोई भी चीज कभी भी गलत नहीं होती। आपकी धारणा क्या है ये मुझे नहीं मालूम। मेरी धारणा तो यह है, मुझे प्रकृति में जो भी दिखा वो मेरे लिए बनाया है। चाहे वो कंद हो, मूल हो, फल हो, पत्ते हो, सब्जी हो, जो भी चीज हो वो मेरे लिए बनाई है। वो बादाम हो, एप्पल हो, चाहे वो कोई कड़वा फल हो, वो मेरे लिए प्रकृति ने दिया है। खट्टा फल, मीठा फल, कड़वा फल, जितने भी फल है वो प्रकृति ने मेरे लिए सीजन वाइज सीजन दिए हैं। आप देखो ना, धूप काले में क्या आता है, ठंड काले में क्या आता है। धूप काले में आम आते हैं, ठंड काले में बेर आते हैं, अमृत आते हैं, जो कि ठंडे रहते हैं। तो आप सोचिए ना, प्रकृति ने हमारे लिए कैसी व्यवस्था की है। तो प्रकृति की चीज कभी भी गलत नहीं होती, ऐसा कभी नहीं समझना। लेकिन आपकी अगर धर्म की मान्यता है, उसके बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा। जो आपका मन मानता है वो आप कीजिए, लेकिन प्रकृति की चीज आपके शरीर के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकती। आपके प्रकृति में जो चीजें बनती है वो ईश्वर ने हमारे लिए खाना बनाया है। हम जो खाना बना रहे हैं हमारे किचन में, वो एक बार आपके शरीर को धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति का किचन आपके शरीर को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा स्वयं का प्रैक्टिकल है। हम 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। हमें अभी भी पता नहीं कि सर्दी जुकाम क्या होता है। उसका कारण है, हमने हमारे शरीर के ऊपर ध्यान दिया, इसके विज्ञान को समझ लिया। चलिए, अब जिन्होंने रेकी सीखी है अपने चक्रों को हील करें। हार्ट चक्र को विशेष करके 2 मिनट एक्स्ट्रा हील करें। अब जिन्होंने रेकी सीखी है और दूसरों का रेकी का उपचार करना चाहते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को ग्रीन कलर का रेमेडीज ले। जो मैंने एंजल नंबर दिया है वो एंजल नंबर उनको दे दे। उनके हार्ट चक्र की रोज हीलिंग करें। उनको खुद बोले कि आप रेकी सीखो और अपने हार्ट चक्र को हील करो। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो आप सवेरे शाम 2 बार 7 दिन तक रोज उनके हार्ट चक्र को रेकी करें। इसके लिए आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, 121। बिल्कुल सिंपल तरीके से चोकुरे सेकी चोकुरे। चोकुरे क्या करेंगे, व्हाइट प्रकाश को डेवलप करेंगे। सेकी क्या करेंगे, यहाँ करके जो ऊर्जा है हमारे हार्ट चक्र की, वो व्यक्ति के हार्ट चक्र की, उसको बैलेंसिंग करेंगे। और बाद में जब हम चोकुरे डालते हैं तो जो भी उपचार आप कर रहे हो उसको वो कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारे सिंबल होते हैं ना दोस्तों, ये दिव्य शक्तियां हैं। इसको कभी भी ऐसा हल्के में नहीं लेना, नॉर्मल नहीं समझना। उसका उसको ऐसी जगह निकालना जहां पर आदर सम्मान के साथ, आप उंगली से भी निकालते हो तो आदर सम्मान के साथ निकालना। उनको भावना करना कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे साथ उपचार करने के लिए उपस्थित है, मेरे से उपचार हो रहा है। कभी भी इगोस्टिक नहीं रहना। जब आप सिंबल निकालते हो ना, बहुत अच्छे पूरे मन लगा के एकाग्रता से निकालिए। जैसे चौकुरी निकालते हो ना, हे कुंडलिनी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो। मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड से एक सफेद कलर का प्रकाश मेरे शरीर में आ रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रहा है। इस व्यक्ति के शरीर के चक्र की ऊर्जा बढ़ रही है। इसका शरीर सफेद रंग में परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से उसके बाद आप सेहकी का आह्वान करते हो। तो सेहकी जो भी आप बनाओ, सेहकी के 2 वर्जन होते हैं, ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन। तो जो भी वर्जन आप बनाओगे दोनों में से वही काम करेगा जो आप बोलोगे। आपने सेहकी बनाई बहुत एकाग्रता से, सेहकी, सेहकी, सेहकी। हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा, हे शिव शक्ति की ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड से संतुलन की प्रकाश में ऊर्जा मेरे सहस्रार चक्र की तरफ आ रही है, मेरे पूरे शरीर में जा रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। मेरे हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इस व्यक्ति के शरीर के चक्र संतुलित हो रही है। शरीर के सारी ऊर्जा संतुलित हो रही है। मांसपेशियों की, हड्डियों की, हड्डियों के जॉइंट्स की, चक्रों की, आभा मंडल की सारी ऊर्जा बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है।
उसके बाद आप और चौकड़ी ड्रॉ करें, आंखें बंद करके बोले, ब्रह्मांड से चमकदार प्रकाश में बिजली के जैसी ऊर्जा मेरे शरीर से निकलकर, हाथों से निकलकर इस व्यक्ति के शरीर में जाकर इसका शरीर बिजली के जैसा चमकदार कर रही है। शरीर से सारी बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दुख सब कुछ निकल रहा है। आकाश की तरफ जाकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। ब्रह्मांड का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। इस तरह से आप किसी का भी उपचार कर सकते हैं। कोई भी चक्र हो, उस चक्र का कलर विजुलाइज करना, उस चक्र को बढ़ता हुआ देखना, घूमता हुआ देखना। चक्र जो होता है ये हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है, ये आगे भी होता है, पीछे भी होता है। इस तरह से पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा 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 यूं बड़ा। फिर जो चक्र कमजोर है या फिर जहां पर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है, वहां पर उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आता है। और जो व्यक्ति अपने चक्रों को रोज चार्ज करता है, रोज संतुलित करता है, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए चक्रों को चार्ज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप रेकी को सीखें, अपने चक्रों को बैलेंस करें, अपने घर बैठे खुद का उपचार करें, दूसरों को भी उपचार करें, विश्व का कल्याण करें। ईश्वर ने आपको चुना है, आपके पास में, आपके हाथों में दिव्य ऊर्जा दी है, तो इसका सदुपयोग करें। जरूरतमंदों को रेकी का उपचार जरूर करें। ओके, तो आज मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताई। आपको जो इसमें से चाहिए वो आप लीजिए और लोगों का उपचार करें। खास करके मैं उन लोगों को बोलूंगा जिन लोगों को डर लगता है कि मुझे कुछ होगा क्या। दोस्तों, आप खुद के ऊपर विश्वास रखें। एक छोटा सा 15-20 मिनट का मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उस मेडिटेशन को जरूर करें। क्योंकि जब मेडिटेशन में जाते हो तो आप अपने साथ रहते हो। अपने साथ रहने का मतलब है ईश्वर के साथ रहना। आपके अंदर हर ईश्वरीय ऊर्जा विराजमान है, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश या फिर जिनको जितने नाम हम लोगों ने दिए हैं, वो सारे के सारी शक्तियां हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन उन शक्तियों के साथ जब तक हम नहीं जुड़ते, दोस्तों, हम डरे हुए, चिंतित, परेशान, दुखी और बीमार रहते हैं। खुद के साथ जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। कोई भी मेडिटेशन कीजिए, जितनी आपकी मर्जी कीजिए। ज्यादा करना है ज्यादा करें, कम करनी है कम करें। शुरुआती दौर से 15-20 मिनट से शुरू करें और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। हमारा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। हमारा नीचे ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको उसका लिंक आएगा, पूरा लाइव रहता है यूट्यूब पर। आपको अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, आप नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी वो लिंक को प्राप्त कर सकते हो। आपके घर पे लिंक आएगा आपके मोबाइल में, आप उसको ज्वाइन कीजिए। सुबह सुबह रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। कारण शरीर में बसे हुए हमारे ब्रह्म ऋषि जब ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे के बीच में, तो वहां पर जो साधक आंखें बंद करके ब्रह्मांड में विलीन होता है, वो ऊर्जा उसके क्राउन चक्र में प्रवेश करती है और उसके शरीर का ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर घर का नहीं तोड़ता है, छप्पर आपका ये सहस्रार चक्र है जो मोक्ष का द्वार बोला गया है। रेकी सीखने के बाद आप इतना कुछ सीख जाते हो कि आपको बाहर की किसी भी विद्या को सीखने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, इस हमारे अभियान में हमारा सहयोग प्रदान करे, लोगों को रेकी के लिए प्रेरित करे। अगर आपने सीखी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, नहीं सीखी है, मैं स्वागत करता हूँ। और अगर आप किसी और को सिखाना चाहते हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं, तो आप हमारा ग्रुप का लिंक उनको भेज सकते हो ताकि लोग इस विद्या को सीखे और घर घर रेकी, विश्व भर रेकी बने। हमारा विश्व स्वस्थ रहे, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। आज के मेरे वीडियो में अगर किसी का मन दुखा होगा, किसी को मेरी भाषा भावना से कोई ठेस पहुंची होगी, तो मैं आत्मा से उनको माफी मांगता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। सॉरी दोस्तों, अभी तक जो भी मैंने बोला है ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल है, हमारे मास्टर लोगों के प्रैक्टिकल है, जो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपका अनंत कोटि धन्यवाद।